हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल नए तरीके से करेले की भुजिया, यानी भुजी या भुजिया आप दोनों ही बोल सकते हो। आपने करेले की सब्जी तो खूब खाई होगी, एक बार करेले की भुजिया बनाकर देखिए। तो यहाँ हमने करेले को 1 घंटे पहले छील के रख दिए थे और ऊपर से नमक डाल दिया था, और करेले को हमने 1 घंटे के लिए नमक लगा के ऐसे ही छोड़ दिए थे। अब इसको बनाने के लिए हमने 4 से 5 प्याज ले ली है, और जिसको हमने छीलना है और फिर बारीक बारीक कट करना है। अब यहाँ पे 1 घंटे बाद नमक लगाने के बाद में अब बारी आती है करेले को धोने की। तो यहाँ देखिए, हमने एक बर्तन में पानी ले लिया है और करेले को एक एक कर पानी में डाल लेंगे। और धोने के लिए आपको चौड़ा बर्तन चाहिए, यानी बड़ा बर्तन और चौड़ा बर्तन चाहिए, तभी जो आपके करेले हैं जो रगड़ रगड़ के धोने हैं, ताकि कि बिल्कुल कड़वापन है जो निकल जाए। वैसे तो नमक लगाने से 1 घंटे तक आप नमक में रख देंगे तो सारी कड़वापन है जो निकल जाएगी। तो यह हम 2 से 3 बार अच्छे से रगड़ रगड़ के इनको करेले को धो लेते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने दूसरा पानी ले लिया है और पानी देखिए बिल्कुल साफ हो गया है, बिल्कुल भी यानी गंदा सा नहीं लगा, बिल्कुल क्लियर है, ये देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, करेले हमने छील लेते हैं ना, जो छिलके हमने फेंके नहीं है। सारे गुण होते हैं जो छिलके में ही होते हैं, वो फ़ायदेमंद होते हैं जो छिलकों से ही होते हैं। तो आज हम छिलके डालकर बनाएंगे करेले की सब्जी है जो, यानी भुजिया है जो बिल्कुल कड़वी नहीं बनेगी। एक बार मेरे तरीके से इन करेले की भुजिया को बना लेंगे। तो अब करेले को हमने धुलने के बाद में अच्छे से निचोड़ लिए है, पानी को दबा दबा के निकाल दिया है। अब देखिए, यहाँ पे हम करेले को कटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, थोड़े से बीज है ना, इसके बहुत टाइट है और मोटे हैं बीज, तो इसलिए टाइट हमारे करेले हैं जो कट रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने करेले को कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप चाहो तो बीज निकाल कर भी बना सकते हो या फिर बीज रख कर बना सकते हो। तो मुझे बहुत ही करेले के बीज है जो पसंद है, तो मैं यहाँ पे करेले के बीज है जो नहीं निकालूंगी। तो भुजी बनाने के लिए, करेले की भुजिया बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, करेले को बारीक बारीक काट लेंगे, तभी आपकी भुजिया है जो मानी जाएगी कि बारीक बारीक कटाई करनी है करेले की। तो इसी तरीके से हम सारे करेले जो काट लेंगे। आपने कई तरीके से करेले की सब्जी तो बनाई होगी, एक बार करेले की भुजिया बनाकर देखिए। आप इसका स्वाद है ना 4 से 5 दिन तक भूल नहीं पाएंगे, और हमेशा इसी तरीके से करेले है जो बनाना पसंद करेंगे। इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो अब आ गए हम गैस की तरफ। गैस पे हमने चढ़ा दिए कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे तेल 2 बड़े चमचे। ये बिल्कुल तेल में ही बनते हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं डलता है इसमें, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो 2 बड़े चमचे तेल डालने के बाद में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। तो जीरा डाल दिया हमने। अब जीरे को हम सेक लेंगे अच्छे से, यानी भुनने देंगे जीरे को। अब इसके बाद में हमने प्याज को 4 से 5 प्याज ली थी ना, उसके हमने छील के स्लाइस में काट लिया है। ये देखिए, प्याज को भी आपको थोड़ा मोटा मोटा रखना है। तो प्याज को हम क्या करेंगे, अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज को बढ़िया से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूननी है। तो प्याज को हम जितनी हमने प्याज काटी थी ना, वो सारी ऐड कर देते हैं तेल में, और तेल आपको ज़्यादा लेना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ हमने प्याज को डाल दिया है। अब इसको प्याज को गोल्डन सुनहरा होने तक बढ़िया से भून लेंगे, चलाते हुए। 2 से 3 मिनट लगेगी इसको भूनने में, तो लगातार हम चलाते रहेंगे। देखिए, प्याज हमारी हल्की हल्की सी भुनने लग गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो देख सकते हो, प्याज भी आपको ज़्यादा लेनी है, ये देखिए कितनी कम हो गई है। तो इसलिए मैंने 4 से 5 प्याज ली थी, इसके लिए मीडियम साइज की। अब यहाँ पे प्याज भुनने के बाद में हम छिलकों को भी प्याज के साथ में भूनेंगे चलाते हुए। इस तरीके से एक बार बनाकर देखिए, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। जो करेला नहीं खाता होगा ना, वो भी करेले की भुजिया है जो खाना पसंद करेगा, और पता भी नहीं लगेगा कि किस चीज़ की आपने सब्जी बनाई। तो यहाँ देखिए, 2 से 3 मिनट तक हमने करेले के छिलके को भी भून लिया है प्याज के साथ में। अब हमने करेले डाल दिए हैं इसमें। ये देखिए, मिक्स करेंगे प्याज के साथ में और छिलकों के साथ में प्याज के। तो यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब इनको भी फिर वापस से लगातार इसको चलाना है और हमें इनको खुले ही पकाने हैं। अब इनको भी, करेले को भी हम 2 से 3 मिनट तक लगातार भून लेंगे चलाते हुए। गैस को हमें मीडियम रखना है या फिर हाई भी रख सकते हो। अब करेले को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक, थोड़ा सा चटा पानी जलने तक अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, जितना आप करेले को भूनेंगे ना उतनी इनकी कड़वापन है जो ख़त्म होगी। अगर थोड़ी सी भी कस रह जाएगा तो वो इसको भूनने से ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल कड़वापन है जो। अब यहाँ पे हमारे 2 से 3 मिनट लगी है इनको भूनने में लगातार। अब इसको ढक्कन लगा के रख देंगे हम सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। तो चलिए, हमने ढक्कन लगा दिया था 2 मिनट के लिए और ढक्कन को हटा लिया। यहाँ देखिए, हमने 2 से 3 मिनट तक लगातार इनको ढक्कन हटा लिया है। 2 मिनट के बाद में फिर वापस से हम इनको चला लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे करेले की भुजिया है जो बनकर तैयार हो रही है, ये देख सकते हो। अब हम वापस से इसको थोड़ी देर चला लेते हैं। ये देखिए, हमने हटा लिए हैं अब इसमें। तो यह देखिए, हमने अच्छे से इनको एक बार और चला लिया है। ढक्कन हटाने के बाद में मैं डाल रही हूँ आधी केरी, यानी आधी अम्मिया मेरे पास पड़ी थी तो मैं डाल रही हूँ। और आप चाहो तो इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे केरी डाली है, 2-3 दिन की मेरे पास में केरी पड़ी थी, वो थोड़ी अच्छी थी तो मैंने कट करके बारीक बारीक डाल दी है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच मैंने डाली है हल्दी पाउडर, मसाले में ले रही हूँ मैं। तो यहाँ हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर आपको कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हो। अब डालूंगी मैं यहाँ पे नमक। तो नमक को मैंने डाल दिया है, सारे मसाले जो मैंने ऐड कर दिए हैं, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर सभी ऐड करने के बाद में वापस से मिक्स कर लेते हैं मसालों को। तो यहाँ पे हमने देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। और टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे डाला है पुदीना और गरम मसाला थोड़ा सा, इसका भी टेस्ट अच्छा आता है करेले की भुजिया में। तो यहाँ देखिए, हमने पुदीना और गरम मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर हम इन मसालों को डालने के बाद में वापस से ढक्कन लगा देंगे 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो यहाँ हमने 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक्कन लगा दिया है। अब यहाँ पे हमारे 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हटा लेंगे। और आप चाहो तो इसको बीच में भी चेक कर सकते हो, आपको लगे जैसे जल रही है या फिर लग रही है तो लास्ट में मैं डालना है यहाँ पे देखिए सौंफ पाउडर। अगर इसमें आप ददरी या फिर साबुत डाल रहे हैं ना तो तेल में ऐड करनी है। मैंने यहाँ पे सौंफ का पाउडर लिया है 2 बड़ी चम्मच, इसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। सौंफ ज़रूर डालें आप करेले में। तो यहाँ पे हम सौंफ का पाउडर भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और पर इस बात का ध्यान रखना है, आपको लास्ट में ही डालना है अगर आप पाउडर डाल रहे हो सौंफ का। तो देखिए यहाँ पे हमारी करेले की भुजिया है तो बनकर तैयार है। या फिर कह लीजिए हमारे करेले की सब्जी, आप दोनों ही नाम ले सकते हो, भुजी भी ले सकते हो, भुजिया भी ले सकते हो, सब्जी भी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी